नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुन महाकाव्य का प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में हम लोगों ने 2 श्लोकों तक पढ़ लिया है और आज उसके आगे हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये तीसरा श्लोक लिखा है साफ साफ। और तीसरे श्लोक के अर्थ को हम जानेंगे। उसके पश्चात इस श्लोक से क्या प्रश्न बन सकते हैं कुछ इसमें जानेंगे। और उसके पश्चात कुछ हम लोग संस्कृत गंगा की पुस्तक से परीक्षा दृष्टि का सहारा लेकर और कुछ उसमें अधिक प्रश्नों को जानने का प्रयत्न करेंगे। अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको हम दे पाएँ वो हम प्रयास करेंगे। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे तो आज हम लोग तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिए क्या दिया है। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। तो हम लोग पदच्छेद कर लेते हैं। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। अर्थात कैसी वाणी को बोला तो विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे, अर्थात निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। आददे, यहाँ क्या दिया है गुरु जी? आददे दिया हुआ है। जो आददे है आंग उपसर्ग पूर्वक डुदाए दाने धातु से लिट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है आददे। तो रूप चलता है आददे, आददाते, आददिरे, आददिशे, आददाथे, आददिध्वे, आददे, आददिवहे, आददिमहे, ऐसे रूप चलता है। तो कौन सी है? तो डुदाए दाने धातु से लिट लकार आत्मनेपदी में चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में आंग उपसर्ग पूर्वक। ठीक है ना। तो वाचम आददे किसको बोला? तो पहले आप देखेंगे वाणी को बोला। किसको बोला गुरुजी? वाणी को बोला। फिर कैसी वाणी को बोला? तो विनिश्चितार्थाम वाचम, अर्थात निश्चित अर्थ वाली इति ऐसी वाचम वाणी को बोला। तो कौन बोला? सा, वह। कौन वह? वनेचर। वह वनेचर निश्चित अर्थ वाली वाणी को इस प्रकार से बोला। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें सीधे कि गुरुजी द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय अर्थात नाश के लिए, विधातुम कार्य करने की, इच्छतः इच्छा रखने वाले, जिज्ञासा रखने वाले, विचार करने वाले। ठीक है। इच्छतः मतलब इच्छा करने वाले, भूभृतः स्वामी के, भूभृत शब्द का रूप है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, स्वामी की, रहसी एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त करके, अधिगम्य प्राप्त करके, सौष्ठ वौदार्य विशेषशालिनी, शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त, अर्थात जिसमें शब्दों की सुष्ठुता होती है, अर्थात शब्दों की सहजता, शब्दों की सुंदरता और अर्थ गौरव
के वैशिष्ट से युक्त, मतलब छोटी सी बात में बड़ी सी बात को कह देना। मतलब क्या कहा कि बड़ी सी बड़ी बात को छोटे से बात में कह देना ही अर्थ गौरव है। और सौष्ठव कौन सा है? सुष्ठ भाव सौष्ठवम, तो उदार भाव औदार्यम, तो शब्द की सुंदरता से युक्त ऐसा कह सकते हैं। और अर्थ गौरव की विशेषता से युक्त या सुशोभित, विनिश्चितार्थाम, विनिश्चित अर्थ वाली, निश्चित अर्थ वाली, वाचम, निश्चित अर्थ वाली, सह वह, वनेचर, वाचम, वाणी को, इति, इस प्रकार से आददे बोला। तो गुरुजी आपको बता दें, यहाँ द्विषाम में दृढ़ शब्द है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन होता है। विघायते, विघाताय में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का है। विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विधातुम में? तुमुन प्रत्यय है। फिर से जानेंगे आप, विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। और विघाताय में विघात शब्द आकारांत पुल्लिंग चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, आपको बता ही दिया मैंने। और विधातु में तुमुन प्रत्यय है, ये बता दिया। और इच्छता जो है, इच्छत शब्द का तकारांत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, इच्छता। ठीक है, इच्छता भूव्रता का विशेषण है। इच्छता भूव्रता का विशेषण है। भूव्रता का इच्छता का, इच्छता भूव्रता का विशेषण है। और रहा से मतलब होता है एकांत में। गुरुजी क्या है? एकांत में। अनुज्ञा मतलब आज्ञा को, अधिगम मतलब प्राप्त करके, यह लप प्रत्यांत है, अधिगम लप, अधिगम में हो जाएगा। और भूभता मतलब स्वामी की, ये भूभत शब्द का रूप है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का भूभता। और जो साह आप जानते हैं तत्शब्द का सर्वनाम रूप है। जो साह है वह तत्शब्द का सर्वनाम रूप है। पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में साह तौते तम तौता हमने पढ़ाया है आपको। और सौष्ठ बहुदार्य विशेष सालनी, यह जो है शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का, ये पूरा है। सौष्ठ बहुदार्य विशेष सालनीम, ये ईकारांत स्त्रीलिंग का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में रूप बनेगा। और वाचम, ये वाचम का विशेषण है। वाचम का विशेषण है। कैसी वाणी को बोला? तो शब्द की सौंदर्यता से युक्त और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त वाणी को बोला। ऐसा कौन बोला? तो वनेचर बोला। और विनिश्चितार्थाम, ये भी वाणी का ही विशेषण है, वाचम का विशेषण है। विनिश्चितार्थाम अर्थात निश्चित अर्थ वाली। यहाँ जो विनिश्चितार्था शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। और ये भी वाचम का विशेषण है। किसका विशेषण है गुरु जी? वाचम का एक विशेषण हुआ विनिश्चितार्थाम, और दूसरा एक विशेषण हुआ ये। ठीक। और आददे, आंग उपसर्ग पूर्वक दुदा या दाने धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है आददे। आददे, आददाते, ऐसे रूप पता है ना आपको, आददिरे ऐसे रूप चलता है। तो एक बार हम लोग सीधे देखेंगे। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठ बहुदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अर्थात हमने पूर्व में जो श्लोक पढ़ा, तो पहले वनेचर आता है युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में, और द्वैतवन में आकर के युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के पश्चात युधिष्ठिर को एकांत में ले जा करके, कहाँ ले जा करके? एकांत में ले जा करके, और उनकी आज्ञा को प्राप्त करके निश्चित अर्थ वाली वाणी में, ये नहीं कि झूठ फूट बताएगा, इधर उधर बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। जैसे आज कल के आप हम लोगों के साथी सब इधर उधर घुमा फिरा के बताते हैं। कोई बात बतानी हो तो स्पष्ट नहीं बताते, खूब घुमाएंगे, पहले खूब छकाएंगे, उसके बाद बताएंगे। और भी पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे, उसमें भी कुछ न कुछ छुपा ही लेते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा था कि भैया जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, वो राजा का हित चाहने वाले लोग होते हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, ऐसा हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। तो वो राजा को स्पष्ट बताता है। और पहले अनुज्ञाम अधिगम्य, आज्ञा को प्राप्त करके, राजा की आज्ञा को प्राप्त करके जो सारवती और विनिश्चित अर्थ वाली वाणी होती है। सारवती का मतलब होता है कि जिस वाणी में कुछ न कुछ सार छिपा होता है, जिस वाणी में कुछ न कुछ निश्चितता होती है। ये नहीं कि जो मन में आया बक दिया, नहीं, जो मन में आया बक देने वाला कहानियाँ नहीं है। यहाँ ये है कि उसका बताने का कुछ न कुछ सार है, उसका कुछ न कुछ मतलब है। तो निश्चित अर्थ वाली वाणी का जो सारा समाचार आरंभ कर देता है और उन्हें युधिष्ठिर को पूरी तरह से वास्तविकता से भी अवगत कराता है, और विनम्रतापूर्वक
इसी पद्य को प्रस्तुत किया गया है, आप लोग देख लिए, पढ़ लिए हैं। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अर्थात शब्द की सुंदरता और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाचम इति वाणी को आददे बोला। कौन बोला? तो सह वह ब्रह्मचारी वनेचर, तो सह ब्रह्मचारी वनेचर, वह वर्णलिंगी वनेचर, भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य, स्वामी की आज्ञा को प्राप्त करके शब्द और अर्थ गौरव की वैशिष्टता से युक्त, वैशिष्ट से युक्त, शीलता से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। फिर क्या कहा? द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, द्विषाम शत्रुओं के विघाताय विनाश के लिए, विधातुम कार्य करने की, इच्छतः इच्छा रखने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, अपने स्वामी की, रहसी एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके सह वह ब्रह्मचारी वनेचर सौष्ठ बौदार्य विशेष शालीन, अर्थात शब्द की शालीनता से युक्त और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से कोमल, विनिश्चितार्थाम विनिश्चित अर्थ वाली, निश्चित अर्थ वाली, इति वाचम आददे वाणी को बोला। किसको बोला गुरुजी? वाणी को बोला। तो भैया विघाताय में कौन सी विभक्ति है? तो विघाताय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? विघाताय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और विधातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो विधातुम में तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। और रहस्य शब्द जो है यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। क्या होगा? रहस्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या गुरुजी? रहस्य में रहस्य शब्द से सकारांत नपुंसक लिंग रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है। रहस्य मतलब एकांत में। कहाँ पर गुरुजी? एकांत में। तो फिर से देख लेते हैं। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, अर्थात शत्रुओं के विनाश करने की, अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की, विधातुम कार्य करने की, इच्छतः इच्छा रखने वाले, भूभृतः स्वामी की, अपने स्वामी की, अर्थात राजा युधिष्ठिर की रहस्य एकांत में जाकर के अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा को प्राप्त करके वह ब्रह्मचारी वनेचर सौष्ठ, वह ब्रह्मचारी वनेचर सौष्ठ बौदार्य विशेष शालिनी, अर्थात सुनिश्चित अर्थ वाली, अर्थात सारवती वाणी, और सीधे कहा सुनिश्चित अर्थ वाली शब्द मतलब क्षमताम शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से सुशोभित होने वाली, जिसमें शब्द की सुंदरता है, अर्थात शब्द में शालीनता है, और अर्थ गौरव है। मतलब अर्थ गौरव का मतलब सीधे हुआ कि गुरु जी बड़ी से बड़ी बात को जब छोटी बात में कह दोगे आप तो वही अर्थ गौरव, क्योंकि कहा ही गया है भारवेर अर्थ गौरवम। क्या कहा गया है? उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो भैया उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारत भी जाने जाते हैं, और दंडी पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं, और माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ यही कहा। तो अर्थ गौरव उसी को कहते हैं भाई साहब, गागर में सागर भर देना। क्या कर देना? गागर में सागर भर देना, अर्थात बड़ी से बड़ी बात को, बड़े से बड़े समाचार को एक छोटी सी पंक्ति में, एक अच्छे पंक्ति में समेट करके बता देना, कह देना, प्रकट कर देना ही अर्थ गौरव की विशेषता है। तो भाई साहब सीधे कहा कि शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से सुशोभित होने वाली, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थों वाली, ये भी नहीं कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जो निरर्थक बात हो, नहीं, जितनी भी बात बोलता है वह सेवक सारी बात को सार्थक ही बोलता है। क्या बोलता है? क्योंकि पहले ही कहा कि मृषा हितैषिणः न प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति, हितैषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह अप्रिय सत्य बोलने की इच्छा कभी अपने स्वामी के प्रति करते ही नहीं है। इसीलिए भाई साहब पहले ही कह दिया कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वह अपने स्वामी के प्रति कभी भी अप्रिय बात को
प्रिय बना करके बोलने की इच्छा कभी नहीं करते। अगर वह अप्रिय है तो वह अप्रिय बात को उसी प्रकार से बोलेंगे कि महाराज नहीं, उस दुर्योधन का कार्यकाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मान लीजिए दुर्योधन का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, वह नेचर देख के आया, लेकिन युधिष्ठिर को आकर के बताया महाराज जी आप ही जो हैं, आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, आपसे अच्छा कोई राजा क्या करता है, दुर्योधन तो कुछ नहीं कर रहा, व्यसन में बीता पड़ा है और बढ़िया व्यसन मनाता है और मस्ती से राज कर रहा है और वो ज़्यादा ठीक ठाक राज को चला नहीं पा रहा। लेकिन नहीं, वहाँ तो वो देखता है गुरुजी, अरे इस दुर्योधन के कार्यकाल में तो प्रजा खुश है, आगे आएगा, दुर्योधन के कार्य में तो प्रजाएं खुश है और दुर्योधन का कार्यकाल तो बड़ा अच्छा जा रहा है। ये जो कि युधिष्ठिर के लिए शुभ समाचार नहीं है, यह अशुभ संदेश है। लेकिन अब इसी को अगर वो कहता कि नहीं महाराज आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है, जैसे कोई अब अभी देख लो उदाहरण में आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी नहीं अच्छी और हम कहें या कोई आप कमित बहुत बढ़िया है, तुम्हारे ऐसी तुमसे ज़्यादा तो किसी की अच्छी की तैयारी नहीं है, तुम मारोगे कि पार हो जाएगा। लेकिन नहीं गुरुजी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक परिणाम ना आ जाए, तब तक अपने आप को शांत रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए गुरुजी? शांत रखना। मौनम भवति पंडितः, अगर जो व्यक्ति मौन रह गया उससे बड़ा धीर वीर गंभीर कोई जगत में है ही नहीं और उससे सफल आदमी कोई है ही नहीं। इसलिए जब तक प्रतीक्षा आपकी रिजल्ट ना आए तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए और रिजल्ट आने के बाद भी बहुत उछलना नहीं चाहिए। आराम से रिजल्ट आया है, बाबू जाब लो और नौकरी करो, मस्ती से जीवन काटो। किसी को जवाब नहीं देना चाहिए कभी भी जीवन में। आप सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो वही कहा गुरुजी कि जो निश्चित अर्थ वाली या निश्चित इधर उधर घुमाने वाली बात को नहीं, निश्चित अर्थ वाली वाचम आददि, वाणी को बोला। कौन बोला? तो यही अब कहेगा, प्रश्न आ जाएगा कि शब्द और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त वाणी को कौन बोला? तो आप बनाएंगे वनेचर बोला। और कहाँ बोला? तो द्वैत वन में बोला। किससे बोला? तो युधिष्ठिर से बोला। किससे बोला? युधिष्ठिर से बोला। अब यहाँ वाचम का विशेषण हो गया, वाचम का विशेषण हो गया सौष्ठव औदार्य विशेष शालिनी और विनिश्चितार्थाम, ये दोनों वाचम का विशेषण है। क्या है? वाचम का विशेषण है। और भूभृत शब्द का ही षष्ठी व्यक्ति एक वचन में हो गया भूभृतः। और इच्छतः, ये इच्छतः जो है ये भूभृतः का विशेषण है। किसका है गुरुजी? इच्छतः भूभृतः का विशेषण है। अधिगम्य में लप प्रत्यय, अधिगम लप प्रत्यय हो जाएगा। और अनुज्ञाम भाई साहब आज्ञा को प्राप्त करके, किसको? आज्ञा को प्राप्त कर, रहस्य एकांत में सप्तमी भक्ति एक वचन में हो गया। तो भैया दुर्योधन किसके विनाश की इच्छा रखते हैं? अच्छा बताओ, तो युधिष्ठिर जो है किसके विनाश की इच्छा रखते हैं? तो आप बताओगे युधिष्ठिर जो है अपने शत्रुओं की विनाश की इच्छा रखते हैं, अर्थात दुर्योधन आदि की विनाश की इच्छा रखते हैं। और किसकी आज्ञा को प्राप्त करके वनेचर सारा वृत्तांत कहना प्रारंभ करता है? तो राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके, अपने स्वामी की आज्ञा को प्राप्त करके वनेचर सारा वृत्तांत कहना प्रारंभ कर देता है। और वनेचर जब वृत्तांत बताता है तो देखिए अब आप सोचिए कि 5 भाई थे ना गुरुजी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे और 5 भाई के सामने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जान रहा है कि सबसे बड़े धीर गंभीर अगर कोई है तो राजा युधिष्ठिर ही हैं। बाकी तो भीम तो बड़े उतावले हैं, अगर भीम के सामने ऐसा समाचार बताने लगेंगे तो भीम क्रोधित हो जाएंगे और भीम युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए भीम के सामने बताना ठीक नहीं समझा, अर्जुन के सामने बताना ठीक नहीं समझा, नकुल सहदेव के सामने बताना ठीक नहीं समझा और द्रौपदी के सामने भी बताना ठीक नहीं समझा। इसलिए उनको एकांत में ले गया, महाराज जी आप थोड़ा आगे आइए, हम लोग थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें हैं उसको हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो एकांत में ले जा, अर्थात द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम कार्य करने की इच्छता है, इच्छा रखने वाले भूभृता स्वामी की राशि एकांत में अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके सह ब्रह्मचारी वनेचर, वह वर्णलिंगी वनेचर, शब्द की सुंदरता और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। कौन बोला? तो भैया वनेचर बोला। किससे बोला? तो भैया युधिष्ठिर से बोला। किससे बोला? युधिष्ठिर से बोला। कहाँ बोला? तो द्वैत वन में बोला। कहाँ बोला? द्वैत वन में बोला। इसमें छंद कौन सा है? प्रश्न आ जाए कि इसमें छंद कौन सा है, तो आप बताएंगे इसमें छंद है गुरुजी वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है?
वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में प्रत्येक इसमें पंक्ति में जो है 12 वर्ण होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जतौ तो वंशास्तमुदेर तंजरौ, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ चरणांत में होती है तो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। कौन सा छंद होता है? वंशस्थ छंद होता है। जतौ तो वंशास्तमुदेर तंजरौ, जतौ तो वंशास्तमुदेर तंजरौ। देख लीजिए आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अगर पूछ ले गुरुजी कि सौष्ठ बहुदार्य विशेषाल सौष्ठ बहुदार्यम, तो भैया सुष्ठु भावः सौष्ठवम, उदारस्य भावः औदार्यम। तो सौष्ठवंच औदार्यंच सौष्ठ बहुदार्ये इतरेतर द्वंद्व समास। सौष्ठ बहुदार्य में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। सुष्ठु भावः सौष्ठवम, उदारस्य भावः औदार्यम। जो शालीनता का भाव होता है वो सौष्ठव है और जो उदारता का भाव औदार्य है। और सौष्ठवंच औदार्यंच सौष्ठ बहुदार्य बन गया, यह इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और तयोः विशेषः इति सौष्ठ बहुदार्य विशेषा बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। दोनों बनता है इसमें। पहले बनेगा सौष्ठवंच औदार्यंच सौष्ठ बहुदार्य इतरेतर द्वंद्व समास बना, लेकिन तयोः विशेषा इति इन दोनों के विशेष होने पर ऐसा सौष्ठ बहुदार्य विशेषा जब बनाओगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। और तेन शालते शोभते इति सौष्ठ बहुदार्य विशेष शालिनी तृतीय तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से विनिश्चितार्थाम में क्या कहा? विनिश्चितार्थम विशेषेण निश्चितः अर्थः यस्याः सा। क्या कहा? विशेषेण निश्चितः अर्थः यस्याः सा ताम विनिश्चितार्थाम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अदुषंत देशम कुर्वन्ति इति दुषः तेषाम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। और जो इच्छतः रहसी है तो इच्छतः और रहसी है ना, तो इसमें भाई साहब विसर्ग संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि सस जो रूह से हो जाएगा। और फिर हस चा से उत होकर के पश्चात गुणादेश होकर के इच्छतो बन जाएगा, रहस्य रूप बनता है। ठीक है ना। और रहस्य अनुज्ञाम में आप जो रहस्य अनुज्ञाम अब देख लीजिए, यहाँ दिया है रहस्य धन अनुज्ञाम, रहस्य अनुज्ञाम बना। अब हम देखिए अलग अलग कर देते हैं, रहसी धन अनुज्ञाम। तो अब बताइए इसमें कौन होगा? यह संधि हो जाएगी। कौन सी? यह संधि हो जाएगी। तो ई को ई उरी को या बराला हो जाता है, तो ई का स्थानीय अर्थ यादची ई को सूत्र से यण संधि हो जाएगी। और सौष्ठ बहुदार्य सौष्ठव धन औदार्य में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि हो जाएगी। सौष्ठ औदार्य में सौष्ठव धन औदार्य, तो भाई साहब वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि हो जाएगी, सौष्ठ बहुदार्य हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ आकार औकार को वृद्धि एक आदेश होकर के वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। अब एक बात और है गुरुजी, दुशाम में कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। दुशाम में किस सूत्र से षष्ठी व्यक्ति हुआ है? तो आप बताएंगे कर्तृकर्मणों कृति सूत्र से दुशाम में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है कर्म अर्थ में। किसमें भैया? कर्म में। तो विघात शब्द जो है विउपसर्ग पूर्वक। अब जो विघाताय है, तो विघात जो शब्द है विउपसर्ग पूर्वक हन धातु से घय प्रत्यय लग करके निष्पन्न होता है। यह कदंत शब्द है, इसलिए द्विश शब्द का मूलतः इसका कर्म है। द्विश शब्द ही इसका मूलतः कर्म है। अब विघाताय विधातुम में भाई साहब विघाताय विधातुम में तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी गुरुजी? तुमर्थाच भाववचनात् सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है गुरुजी? चतुर्थी विभक्ति होता है। और आपको बता दें जो दुशाम है, और देख लीजिए दुशाम है द्विश क्विप होकर के आम से क्विप प्रत्यय। दुशाम में कौन सा प्रत्यय है? क्विप प्रत्यय है। और विघाताय में वी हन घय प्रत्यय है। विघाताय में अगर पूछ ले वी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घय प्रत्यय लग करके और गे चतुर्थी में लगता है तो विघाताय हो गया। तो वी हन घय गे, तो इसमें सीधे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, एक वचन। और विधातु में वी धा और तुमुन हो जाएगा। विधातु में क्या हो जाएगा गुरुजी? वी धा और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और इच्छता में इस सत्र गस हो जाएगा। तो इच्छायाम में दुदादि परस्मय धातु सत्र प्रत्यय में षष्ठी व्यक्ति एक वचन में गस लगता है। तो भूभता में भी आप जान रहे हो, भूभता में क्या? भूभता में आप लगा दोगे सीधे कि भू और भी क्विप गस हो जाएगा, तो भूभता बन जाएगा। अधिगम में आदिगम लेप हो जाएगा। अधिगम में क्या होगा जी? आदिगम और लेप हो जाएगा। अनुज्ञा में अनुज्ञा अंग टाप अम हो जाएगा। अनुज्ञा में क्या होगा? अनुज्ञा अम और टाप। अनुज्ञा में अनुज्ञा अम और टाप होकर के बन जाएगा अनुज्ञाम। क्या बन जाएगा जी?
अनुज्ञाम। तो अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से आतश्चोपसर्गीय सूत्र है, उससे भाव अर्थ में अंग प्रत्यय और स्थित विवक्षा में टाप प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एक वचन में अनुज्ञाम बन जाता है। और जो रहसी है आपको हम पहले बताए ना, रहसी, ये जो रहसी है गुरु जी, ये रह असुन गी रह त्यागे धातु से देशे हचा उणादि सूत्र से असुन प्रत्यय रहस में सप्तमी विभक्ति एक वचन रह शब्द का एक वचन भी हो जाता है। तो रहस्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है। और आददे जो आपको बताए तो आंग उपसर्ग पूर्वक दुदाय दानी धातु से लिट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन रूप होकर के बनता है। रूप चलता है आददे, आददाते, आददिरे, आददिशे, आददाथे, आददिध्वे, आददे, आददिवहे, आददिमहे, ऐसे रूप चलता है। और उसमें भाई साहब अलंकार की अगर बात किया जाए, क्या कर जाए, अलंकार की बात किया जाए तो देखिए विघाय, विघाताय, विधातुम, है ना, विशेषशालिनीम, अवौदार्यम, विनिश्चितार्थाम, वाचम। तो आप देख लीजिए वाह 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 की अनुवृत्ति आ रही है। क्या रही है, वाह वाह की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर विघाताय, विधातुम, विनिश्चितार्थाम, विशेष वाचम, इन पदों में वकार की आवृत्ति होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार का लक्षण हमारे आचार्य मम्मट जी लिखते हैं काव्य प्रकाश में, 10 उल्लासों का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें उन्होंने लिखा है वर्ण साम्यम नुप्रासः एकस्याप्य सकत परः, अर्थात वर्णों की साम्यता, स्वर और व्यंजन वर्णों की साम्यता होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक वर्ण की और आप्य शब्द के प्रयोग होने के कारण व्यंजनों की एक बार या अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और रीति की बात किया जाए इसमें तो भैया पांचाली रीत है, शब्दार्थ वो समो गुम्फा पांचाली रीत दृश्यते। और गुण की बात किया जाए तो इसमें प्रासाद गुण है। कौन सा गुण है गुरु जी, प्रासाद गुण है। तो फिर देख लेते हैं, द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अर्थात कैसी वाणी को बोलता है, तो निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलता है। और शब्द और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त वाणी को बोलता है। कहाँ पर बोलता है, तो भैया द्वैत मन में बोलता है, एकांत में बोलता है। और कब बोलता है, तो भूभृतः आज्ञामधिगम्य, स्वामी की आज्ञा को प्राप्त करके बोलता है। कौन बोलता है, वनेचर बोलता है। किससे बोलता है, युधिष्ठिर से बोलता है। विधातुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है। विघाताय में कौन सी व्यक्ति है, तो चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। दुषा में कौन सी व्यक्ति है, तो दुष्ट शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। दुषाम का अर्थ क्या होगा, तो शत्रुओं की विनाश करने की, विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश करने के लिए, किसके लिए गुरुजी, शत्रुओं के विनाश करने के लिए। और कार्य करने की, विधातुम कार्य करने की इच्छा, इच्छा रखने वाले स्वामी की, राजा युधिष्ठिर की। रहस्य एकांत में अनुज्ञाम, आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके सह वह ब्रह्मचारी वनेसर, शब्द और अर्थ गौरव की वैशिष्ट से युक्त, विशेष गुणों से युक्त, निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। तो मित्रों, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब हम लोग इससे परीक्षा दृष्टि से कुछ सहारा लेकर के हम लोग इसको जानेंगे कि क्या कितने प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी हम लोग एक वीडियो में हल करेंगे। और मित्रों, आपसे मेरा एक बार निवेदन नहीं, एक बार नहीं 100 बार निवेदन है कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, यदि आपको अच्छी लगती हो, तब इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, ये सारी मेहनत अपने विद्यालय टाइम के अलावा निकाल करके मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप भी एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे आपको इसमें फ्री आपकास्ट देखिए पढ़ने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब में आप जैसे भी पढ़ रहे होंगे, कोर्स लिए होंगे, तो आपको पैसा देना पड़ता होगा। यहाँ आपको बिना पैसे की क्लास दी जा रही है और फ्री आप कास्ट दी जा रही है। तो आपको मित्रों शेयर करने में, लाइक एवं सब्सक्राइब करने में तनिक भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और आपको यह सोचकर कि आपका भाई, बड़ा भाई या आपका छोटा अनुज या आपका गुरु, कुछ भी आप समझ करके या आपके लिए अगर इतना मेहनत कर सकता है, तो आप छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं जिसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम एक पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता। एक बात और बता दूं मित्रों कि ये जो हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग प्रत्येक दिन अब प्रयास करते हैं कि 8 बजे सुबह आपको परीक्षा दृष्टि में भी
प्रश्न देंगे। तो प्रत्येक दिन 8 बजे हमारी क्लास जो है आपको परीक्षा दृष्टि में मिल जाया करेगी। जो हम श्लोक आपको शाम को पढ़ाए हैं उसी की परीक्षा दृष्टि में आपको सुबह अगले दिन वह वीडियो मिल जाएगी, उससे क्या प्रश्न बने हैं तो आप उसको भी एक बार देख लिया करिए। पहले श्लोक को पढ़िए, फिर परीक्षा दृष्टि में श्लोकों से क्या प्रश्न बने हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर होता चलेगा। मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो में कुछ बचने ना पाए, सब कुछ बताने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ, यदि आपके दृष्टिकोण से कुछ सुझाव आता है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव को अमल करके हम आगे वीडियो में अच्छा से अच्छा कर पाएंगे और अच्छा से अच्छा मैटर आप लोगों को उपलब्ध करवा पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।